बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई ज़बरदस्त शानदार सर्दियों का तोहफ़ा रेवड़ी की रेसिपी के साथ। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स: तिल 1 कप, चीनी 1 कप, लीमू 3 अदद और छोटी इलायची 3 अदद। तो सबसे पहले आपने तिल लेने हैं। तो तिल जब आपने ख़रीदने हैं तो साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो। इसके बाद एक और अहम चीज़ के अगर इसमें डस्ट वगैरह हो तो अच्छी बात तो ये है कि आप इनको धो लें। अगर धो नहीं सकते तो इनको साफ़ कर लें। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कप तिल शामिल करेंगे और तिल को अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। तो इसका रोस्ट करने का मकसद ये होगा कि इसका एक तो टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो याद रखें गाइस, आपने सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए आपने इसको रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी तिल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तिल का तेल घी की मानंद ग़िज़ाओं में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म को मोटा करता है। दवाई के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है खुश्क खांसी में, और इसके अलावा खुश्की और ख़ारिश के लिए इसके तेल को जिस्म के ऊपर जो है ना मालिश की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 1 कप चीनी है। तो मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर एक कढ़ाई में चीनी को शामिल कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर 3 से 4 टीस्पून पानी शामिल करूँगा। तो आपने पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, वरना आपकी चाश ठीक नहीं बनेगी। तो अब इसको थोड़ा सा हिलाएं। हिलाने के बाद जैसे ही चीनी करमलाइज हो जाए, चीनी पिघल जाए, तो इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 लीमू शामिल करने हैं। अगर आपके पास लीमू छोटे साइज़ के हैं तो आपने 4 से 5 शामिल करने हैं, और अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 लीमू शामिल कर लें। अब हम इसके अंदर 4 से 5 छोटे वाले लीमू शामिल करेंगे। अगर आपके पास बड़े लीमू हैं तो आप 2 लीमू शामिल कर लें तो काफ़ी होंगे। तो इस लीमू को शामिल करने का मकसद ये होगा, ये जो आपका शीरा है, ये चाश बन गई है, ये जमेगी नहीं। तो आप चेक कर लेते हैं इसको। तो चेक करने का तरीका ये है कि 1 कप में थोड़ा सा पानी लेकर ये जो हमने चाश बनाई है इसको इसके अंदर डालकर देख लेते हैं। क्रिस्पी हो गई है तो टूटने लग गई है, तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर तिल शामिल कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक क्रिस्पी हो चुकी है। तो मैंने 1 कप इसके अंदर तिल शामिल कर दी हैं। इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और इसको अच्छी तरह हिला के मिक्स कर लें। तो ये देखें गाइस, माशाल्लाह हमारे जो तिल है वो बिल्कुल चीनी के अंदर मिक्स हो चुके हैं। फ्लेम जो है ना मैंने ऑफ कर दी है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको नीचे उतार लेना है और किसी प्लेट के अंदर इसको शामिल कर लेना है। प्लेट के अंदर शामिल करने के बाद यहाँ जितने बंदे आपके पास अवेल हों, जल्दी जल्दी इसको शेप दे लें। वैसे ये जल्दी ठंडा हो जाता है। आप इसके अंदर देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। घी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि इससे पहले कि ये सख्त हो जाए, जितने भी बंदे आपके पास अवेल हों, आपने मिल के इसको इस तरह से एक शेप दे लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, इनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आपको हमारी रेवड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।